शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यच्छन्दसां ऋषभः विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमिता सम्बभूवो समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविस्पृवम् ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य देवीव कीर्तिपृष्ठं देवीव ऊर्ध्व पवित्रो वादिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्तिषं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्व निराकरणं मे अस्तु सदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितो मा विरावीर्मेधि वेदस्य मा आनिष्टः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन अधीतेन अहोरात्रास्तं दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वाचैर्मनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै संहादेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोषिकं बालकृतकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून्
संततम अनतोषि। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारस्यात् शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर हर महादेव। ओम अशरण शरण कारण करुण करुणा वर्णालय कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, जिस प्रकार से भी मेरा परम कल्याण हो आप वह उपाय मुझको बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्ति न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ते मे देहा नित्यस्योक्तिर्भवेत्
भोक्ता शरीरिणः अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्तु भारत। हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक तो सत और दूसरा असत। अब वो दोनों का स्वरूप समझो, सत किसको कहते हैं और असत किसको कहते हैं। तो भगवान लक्षण करते हैं नासतो विद्यते भावः। अर्जुन, असत का किसी काल में भाव नहीं होता है, माने असत पदार्थ तीनों काल में होता नहीं है, वो अभाव रूप है, उसका कभी भी भाव माने अस्तित्व नहीं है। अस्ति भावा, जो सदा रहे उसको भाव कहते हैं, और जो कभी न रहे नास्ति इति अभावः, उसको अभाव कहते हैं। तो अर्जुन, ये जो दिखाई पड़ने वाला दृश्य जगत है, ये अभाव रूप है। दिखाई तो पड़ता है पर वास्तव में है नहीं। और अर्जुन, जो दिखाई तो नहीं पड़ता है किंतु देखता है, वह सदा रहता है। सो अर्जुन, मुझ ईश्वर का और तुझ जीव का वो स्वभाव सिद्ध स्वरूप है। स्वभाव से ही वो सदरूप चिद्रूप आनंद रूप है, इसलिए उसका कभी अभाव नहीं होता है। जो जीव और ईश्वर का लक्षार्थ है, सत्य अर्थ है। लक्षार्थ माने सत्य अर्थ। और ये जो दिखाई पड़ रहा है जगत, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में ये प्रपंच दिखाई पड़ता है, परंतु अर्जुन वास्तव में ये है नहीं। जैसे स्वप्न दिखाई तो पड़ता है पर वास्तव में है नहीं, क्योंकि जब निद्रा टूटती है तो स्वप्न नहीं रहता है, पर स्वप्न को देखने वाला रहता है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, सदा रहता है दृष्टा। जागृत को देखता है, स्वप्न को देखता है, सुसुप्ति को देखता है, दिन को देखता है, रात को देखता है। ये देखने वाला सदा ही रहता है। अर्जुन, सो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि हम दिन को भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं, सदा रहते हैं। किसी को ऐसा संशय नहीं है कि मैं दिन में या रात में हूं कि नहीं हूं, और देखता हूं कि नहीं देखता हूं, ऐसा संदेह किसी को भी नहीं है। किंतु यही सबके अनुभव सिद्ध है कि मैं दिन में हूं और रात में हूं, और दिन को भी मैं देखता हूं, रात को भी मैं देखता हूं। यह ज्ञान सबको है, चाहे 5 वर्ष का बालक हो और चाहे 100 वर्ष का कोई बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू मुसलमान हो, ईसाई या पारसी हो, सबको ये ज्ञान है अनुभव सिद्ध कि मैं दिन में हूं और दिन को देखता हूं, और मैं रात में हूं और रात को मैं देखता हूं। परंतु रात दिन में नहीं रहती है और दिन रात में नहीं रहता है, तो दिन का अभाव रात में हो जाता है और रात का अभाव दिन में हो जाता है। परंतु मुझ दृष्टा का अभाव तो न दिन में होता न रात में होता, क्योंकि मुझ दृष्टा बिना दृश्य दिन रात की सिद्धि नहीं होगी। दिन को यह ज्ञान नहीं है कि मैं हूं, प्रकाश रूप हूं, और रात को भी ये ज्ञान नहीं है कि मैं अंधकार रूप हूं। इनको दिन और रात को तो ज्ञान नहीं है, तो दिन और रात तो अपनी स्वयं सिद्धि नहीं कर सकते कि मैं दिन हूं और मैं रात हूं।
मेरी हाजिरी लिखी जाए कि मैं दिन अब आया हूं, अब सायंकाल में मैं जा रहा हूं, तो दिन अपनी हाजिरी नहीं लिखा सकता और रात भी अपनी हाजिरी नहीं लिखा सकती है कि मैं रात हूं, अब आई हूं सायंकाल में और प्रातः काल में चली जाऊंगी। इनको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जो साक्षी चेतन दृष्टा है वही दिन और रात्रि की हाजिरी लिखता है। जब दिन आता है तो दृष्टा ही सिद्ध करता है प्रातः काल हुआ है और दिन आया है, और जब सायंकाल में दिन जाता है तो दिन को देखने वाला दृष्टा ही उसकी गैर हाजिरी लिखता है कि अब ये जा रहा है, चला गया। अब रात आई है और प्रातः काल में रात चली गई, तो अर्जुन दृष्टा स्वरूप तो हमारा तुम्हारा ही है। कोई भी जीव अपने दृष्टापने से इनकार नहीं कर सकता, तो जीव को अपना स्वरूप समझना चाहिए। अपने स्वरूप के ज्ञान से ही ये जीव मृत्यु से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है, सर्व दुखों से सदा के लिए छूटकर और नित्य सुख शांति को प्राप्त करता है। तरसी शोकम आत्मवेद, श्रुति कहती है शोक सागर से वही पार करता है जो अपने आप को जानता है। यदि कहो कि अपने आप को तो सभी जीव जान रहे हैं, तो कैसे जान रहे हैं? कहा सब जानते हैं। जिससे पूछा जाता है आप बताओ आप कौन हैं, तो कोई बताता है मैं स्त्री हूं, कोई बताता है मैं पुरुष हूं, कोई बताता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई क्षत्रिय बताता है, कोई वैश्य या शूद्र अपने को बताता है, कोई मनुष्य अपने को बताता है। तो अपने को तो सभी कोई जानते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये अपना स्वरूप नहीं है जिनको ये बताते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्जुन स्त्री और पुरुष दृश्य है और शरीर में स्त्री पुरुष पना है, देखने वाले में नहीं है। और शरीर में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रपना है, परंतु जीवात्मा में नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जीवात्मा नहीं है। स्त्री पुरुषों में है जीवात्मा, पर स्वयं स्त्री पुरुष नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में है जीवात्मा, परंतु स्वयं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। इसलिए जीव का ये कहना कि मैं स्त्री या पुरुष हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, ये अज्ञानता है, ये भ्रम है, ये भ्रांति है। क्योंकि दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष को जो देखता है वो दृष्टा है, स्त्री पुरुष दृश्य है। जैसे घट दृष्टा घट नहीं हो सकता, ऐसे स्त्री पुरुष का दृष्टा स्त्री पुरुष नहीं हो सकता। न स्त्री पुमान व षंडोवा जीवन सर्वगतो व्यया। अर्जुन जो जीवात्मा है वो हमारा तुम्हारा सबका स्वरूप है। जीवात्मा सबका स्वरूप है, शरीर नहीं। स्त्री पुरुष तो शरीर हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो शरीर हैं। इसलिए जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है, किंतु इन सबके भीतर है और सबको देखने वाला है। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप जो है, न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपः। अर्जुन हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है,
न देव दानो मानो है, और न ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ही है। न कोई देवता है, न यक्ष है, न नर है, न किन्नर है, किंतु सबको देखने वाला है और सब में है। सब में ये ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म को ही जीव कहते हैं, सब शरीरों के भीतर रहने से, देखने से। ब्रह्म का नाम ही जीव पड़ गया है। जैसे आकाश का ही घट मठ के भीतर रहने से घटाकाश और मठाकाश नाम पड़ जाता है, और बाहर के आकाश को महाकाश कहते हैं। परंतु आकाश अखंड है। आकाश ही घट के भीतर घटाकाश नाम को, मठ के भीतर मठाकाश नाम को प्राप्त होता है, पर वास्तव में आकाश तो अखंड ही है। घटाकाश घट नहीं हो जाता, मठाकाश मठ नहीं बन जाता, अलग रहता है। ऐसे ही ये सब देह रूपी उपाधियों के भीतर चेतन ब्रह्म व्यापक है। आकाश के समान स्त्री के भीतर रह करके स्त्री नहीं बन जाता, पुरुष के भीतर रहकर पुरुष नहीं बन जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भीतर रहने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन जाता है। चेतन होने के कारण इन सर्व का दृष्टा ही रहता है। तो अर्जुन, ये जो दृष्टा है ये सत्य तत्व है। त्रिकालाबाधितुम सत्यत्वम, तीनों काल में जो अबाधित हो, जिसका बाध ना हो सके, जिसका अभाव ना हो सके, उसको सत्य कहते हैं। तो सत्य में एकम परम ब्रह्म विदित्वयोम सुखी भवो। अर्जुन, सत्य तो एक परम ब्रह्म परमात्मा ही है। सोई परम ब्रह्म परमात्मा घटाकाश के समान ये सब शरीरों के भीतर है। इसलिए ये जीव रूप भी ब्रह्म का ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को सच्चित आनंद ब्रह्म रूप जान। स्वभाव से ही अर्जुन, जीवात्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, और कोई नाश करने में समर्थ भी नहीं है। जीवात्मा को कौन नाश कर सकता है? न जायते म्रियते वा कदाचित्। जीवात्मा का ना तो जन्म होता है और न ही मरण होता है। जिसका जन्म होता है उसी का मरण होता है। तो देह का जन्म होता है, देह का मरण होता है, और वो भी देह का जन्म मरण माया से है। भगवान कहते हैं मेरी इच्छा शक्ति माया है, मैं इच्छा करता हूँ सारा संसार बन जाता है। माने सब संसार के देह शरीर बन जाते हैं, तो मिथ्या है, क्योंकि मेरी इच्छा से बनते हैं, और मैं इन सब शरीरों के भीतर पहले ही से व्यापक हूँ। सब शरीर हो गए तो भीतर भी हो गया, बाहर भी हो गया। तो शरीरों के भीतर हो जाता हूँ तो मेरा नाम जीवात्मा हो जाता है, और बाहर रहता हूँ तो मुझको परमात्मा कहते हैं। तो मेरे ही ये दो नाम हो गए, और मेरी ही इच्छा शक्ति से ये सारे संसार के शरीर बनते हैं। उपजहि जासु हंस ते नाना, विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जासु हंस गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। अर्जुन, मेरे इच्छा शक्ति मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी पत्नियां महामाया शक्तियां उमा रमा ब्रह्माणी उत्पन्न हो जाती है मेरी इच्छा मात्र से, और अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। और स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देव दानव मानव मेरी इच्छा मात्र से ये सब हो जाते हैं, परंतु ये सब नाम रूप शरीर में ही है।
शरीरों का ही नाम है और शरीर के ही रूप है। रूपों को बताने के लिए नाम है, इतना ही संसार है। नाम और रूप, इतने को संसार कहते हैं। और हर नाम रूप के भीतर मैं चेतन ब्रह्म व्यापक हूं और देख रहा हूं, क्योंकि नाम रूप को तो ज्ञान है नहीं। ये शरीर का नाम है और शरीर के ही रूप हैं, इन शरीरों को ज्ञान नहीं है। ये मेरी माया से नाम रूप बने हैं। मैं नाम रूप का आधार अधिष्ठान हूं। रज्जु में सर्प के भांति ये मुझ में क्षण मात्र में बन जाते हैं, फिर मुझ में लीन हो जाते हैं। इसलिए ये नाम रूप असत है, सत्य नहीं है, ये सदा नहीं रहते। और हर नाम रूप के भीतर मैं सच्चिदानंद घन आकाश के समान व्यापक हूं, तो मैं सदा रहता हूं। तो सभी नाम रूपों के भीतर जो जीवात्मा है वो मेरा स्वरूप है। हर नाम रूप के भीतर जीवात्मा है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ये सभी नाम रूप हैं। इन सबके भीतर जीवात्मा विराजमान है। तो जीवात्मा तो मेरा स्वरूप है और नाम रूप मेरी माया है। तो माया मिथ्या है और मैं सत्य हूं। तो जीवात्मा नाम तो इन शरीरों के भीतर बैठ के देखने वाले का है। तो अर्जुन, तू भी अपने शरीर में बैठ के देख रहा है, तो तू जीवात्मा है। और मेरा ही नाम शरीरों के भीतर बैठ के देखने से जीवात्मा बना। शरीर उपाधि से जीव अनेक कहे जाते हैं। जैसे घटमठ उपाधि से घटाकाश मठाकाश अनेक कहे जाते हैं, पर वास्तव में तो आकाश एक ही है। उपाधि भेद से नाम अनेक हो गए हैं। उपाधि माया की है, नाम रूप उपाधि है। नाम रूप द्वैत उपाधि, नाम और रूप ये मुझ ईश्वर की बनाई हुई उपाधि है, सो मिथ्या है, सत्य नहीं है। और मैं हर नाम रूप के भीतर, ऐसा कोई नाम और रूप नहीं है जिसके भीतर मैं बैठा न देखता हूं। इसलिए कोई अपने दृष्टापन से इनकार नहीं कर सकता। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवक हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी मत पंथ का हो, अपने दृष्टापन से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मैं नहीं देखता हूं। तो अर्जुन, ये दृष्टा तो ब्रह्म ही है। तो ये हमारा तुम्हारा स्वरूप है, सो सदा अविनाशी ही है। नाम रूप से मेरी माया से बने ये तो उत्पत्ति नाशवान है, परंतु सब में बैठ के देखने वाला इसका तो जन्म हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ नहीं। इसलिए नित्य सत्य है। अपने आप को नित्य सत्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म जान अर्जुन। तुझमें मृत्यु नहीं है, तू अमृत रूप है। तुझमें दुख नहीं है, तू सुख रूप ही है, सुख सिंधु है। अर्जुन, तुझमें अज्ञानता नहीं है, तू अनंत अखंड ज्ञान रूप है। अपने अस्तित्व को समझो अच्छी प्रकार से, अपने ज्ञान रूप को, अपने आनंद रूप को समझो। मैं दिन में रहता हूँ इसलिए मैं सत हूँ, मैं रात में रहता हूँ इसीलिए मैं सत हूँ, पर दिन रात में नहीं रहता इसलिए असत हो गया।
रात दिन में नहीं रहती, इसलिए दिन में रात असत है। इसी 24 घंटे में ये माया की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। ये मेरी माया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये मेरी माया की अवस्थाएं हैं। जागृत में ये सब स्थूल शरीर दिखाई पड़ते हैं, ये माया है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ते हैं, सुसूक्ष्म माया है। सुसुप्ति में कोई भी शरीर नहीं दिखाई पड़ता, घोर अज्ञान अंधकार होता है, वो कारण माया है। और जागृत स्वप्न ये कार्य माया है। अर्जुन, इतनी मेरी माया है, और इस माया को देखने वाला बस मैं ब्रह्म हूं। माया की 3 अवस्थाओं में मैं रहता हूं और तीनों को देखता हूं, और माया की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मैं बदलता नहीं हूं। जागृत की माया स्वप्न में नहीं रहती, और मैं जागृत को देखने वाला स्वप्न में रहता हूं और स्वप्न को देखता हूं। और स्वप्न की सूक्ष्म माया निद्रा रूप कारण माया में नहीं रहती, पर मैं स्वप्न को देखने वाला सुषुप्ति में ही रहता हूं, मेरा अभाव नहीं होता। और सुषुप्ति अवस्था मेरे चौथा स्वरूप तुरी है, सुसम है, एक रस है, बदलता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, जन्मता मरता नहीं, उसको सम कहते हैं। जब मैं अपने स्वरूप में स्थित होता हूं तो मुझे समाधि कहते हैं। ये समाधि अवस्था है चौथी। तो समाधि में सुसुप्ति नहीं रहती। ये 3 माया है मेरी और चौथा मैं हूं, तो एक रस हूं। तो समाधि में सुसुप्ति नहीं, माने माया नहीं, कार्य कारण रूप माया खत्म हो गई, तो समाधि में मैं आप अकेला हूं। अब मेरा अभाव कभी न हुआ। माया जब नहीं है कार्य कारण रूप, तब भी मैं हूं। अब जब माया है तो माया के दृष्टा रूप से मौजूद हूं। मेरे बिना ये माया की सिद्धि नहीं होगी। माया को ज्ञान नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य यो मोह सहाया। मेरी सत्यता से ये माया भी सत्य जैसी लगती है, पर सत्य है नहीं। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। ये झूठी माया भी सत्य जैसी लगती है। कैसे? जैसे रज्जु के पहचाने बिना झूठा सांप भी सत्य लगता है, और जब रज्जु को जानो तो सत्य झूठा लगता है। ऐसे ही मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुरी तत्व को जाने बिना ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी माया सत्य लगती है। और जब मुझको जानता है तब ये रस्सी में सत्य के समान मिथ्या हो जाती है। तो भला झूठा सत्य जो रस्सी में दिखाई पड़ा भ्रम रूप, उससे रज्जु की क्या हानि लाभ है? क्या झूठे सत्य से रस्सी जहरीली हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? रज्जु सदा है, सत्य मिथ्या है। मिथ्या और सत्य का संबंध ही क्या? ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी ये सर्प है, और चौथा जो हमारा तुम्हारा स्वरूप तुरी है वो सत्य है। और ये माया तीनों ये मिथ्या है। तो सत्य मिथ्या का क्या संबंध? इस माया से हमारी तुम्हारी क्या हानि? रज्जु से सर्प का कभी संबंध नहीं होता है, क्योंकि रज्जु सत्य है, सर्प मिथ्या है। ऐसे ही अर्जुन हमारा तुम्हारा जो चौथा तुरी स्वरूप है, चौथा स्वरूप वो सत्य है, चिद है, आनंद रूप है, ब्रह्म है।
और जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी ये माया सर्पिणी है, इससे हमारा तुम्हारा कभी संबंध नहीं होता, ये है ही नहीं, मिथ्या ही दिखाई पड़ती है और भय उपजाती है, अज्ञानी जनों को भय उपजाती है। और जिसको ज्ञान हुआ है, जैसे रज्जु का जिसको ज्ञान हो गया उसको सर्प से क्या भय है, उसकी दृष्टि में तो सर्प तीनों काल में है ही नहीं। और जिसको रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ है उसको वो झूठा सर्प भय उत्पन्न करता है और दुख देता है और डराता है। तो अज्ञानी को रज्जु में सर्प, जिसको रज्जु का ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है, उसको सर्प दुख देता है। कथा है, कोई ब्राह्मण गांव में गया था किसी कार्य के लिए, जब गांव से लौटा थोड़ा अंधेरा हो गया तो कोई रस्सी का टुकड़ा उसके दरवाजे में पड़ा था, तो उसको ऐसा लगा कि सर्प पड़ा है, तो पीछे को भागा, तो पैर में ठोकर लग गई, गिर पड़ा, माथा फूट गया, नाक में खून बहने लग गया। अब घर के दरवाजे में वो पड़ा था सर्प, घर कैसे घर के भीतर जाए, घर का दरवाजा खोले कैसे? फिर गांव में लौट के आया और गांव वाले लोगों से कहा, भाई मेरे दरवाजे में सांप पड़ा हुआ है। सब लोगों ने देखा, पंडित जी ये माथे में क्या हो गया, कैसे ठोकर लग गई तुमको? कहा, भाई घर के दरवाजे में सांप पड़ा था, मैं अचानक देखा और पीछे को भागा, तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ा, पैर में ठोकर लग गई, गिर पड़ा, तो माथा फूट गया। गांव वाले लोगों ने पंडित जी के माथे में मलहम पट्टी करी, दवा दारू करके, और सब बोले चलो पंडित जी हम चलते हैं, वो सर्प को मार भगाएंगे। तो सब गांव के लोग पंडित जी के साथ उसके घर आए, दूर से ही दिखाया कि देखो वो पड़ा हुआ है दरवाजे में सांप। सबको दिखाई पड़ा कि हाँ सांप पड़ा है, क्योंकि मंद अंधकार में रस्सी का टुकड़ा तो दिखाई नहीं पड़ता, वो सांप बन बैठा। सब लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र जिसके पास जो थे, लाठी डंडा भाला बरछी तीर तलवार, सब चलाने लगे, मारने लगे उस सांप को, मारा ही नहीं मरता। सारी रात बीत गई मारते मारते और सांप न मरा। सृगमः सर्प विपुल भयदायक, प्रगट होए अविचारे, बहुआयुध धरि बल अनेक करी, हारिय मरे न मारे। सृगमः सर्प, रस्सी का सांप बिना रस्सी के जाने प्रकट हो गया है। सब लोग बहुत आयु धर के अनेक बल करके उसको मारते हैं, मारा ही नहीं मरता। सज्जनों सारी रात मारते मारते बीत गई और सांप मारा न मारा, हार करके बैठ गए। प्रातः काल हुआ तो भगवान भास्कर का उदय हुआ, सूर्य देव का उदय हुआ। सूर्य उदय होते ही दिखाई पड़ा कि एक रस्सी का टुकड़ा है जिसको ये सब मार रहे थे। भला वो क्या मारा मरे, कोई सच्चा सांप होता तो मर जाता, रस्सी का टुकड़ा, वो क्या मारा मरे। अपनी अज्ञानता पर सब हंसने लगे। पंडित जी को भी जो माथे में चोट लग गई है वो तो थोड़ा दुख देगी, परंतु जो भय और कंप थी वो दुख चला गया। जाना की रस्सी है, अब उससे भय नहीं रहा। कहने का अभिप्राय यही था कि झूठा सांप भी सत्य के अनी को, सत्य के न जानने वाले को दुख देता है। ऐसे ही ये झूठा संसार भी सर्प बना है, काल बना है, काल रूपी महासर्प है। कहता है मैं तुमको मारूंगा,
क्योंकि लोग अपने देही स्वरूप दृष्टा स्वरूप को नहीं जानते, अपने को शरीर माने बैठे हैं। तो जो अपने को शरीर माने बैठा है, इसको उसको काल रूपी सर्प भय देता रहता है, मृत्यु रूपी सर्पणी भय देती रहती है, मैं तुझको खाऊंगी, तुझको मारूंगी, तेरा जन्म हुआ है तो मरेगा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझको। तो देह को मैं मानना ये अज्ञानता है। तो ये देह को जो देहाभिमानी है वो मरने से कैसे छूटेगा, उसका भय कैसे मिटेगा? नहीं मिट सकता है। ये संसार सत अविचार से पैदा हुआ है। हमारे आत्मा रूपी अधिष्ठान में ये संसार सत प्रकट हो गया। आत्मा ज्ञानादहिर्भासी, आत्मा ज्ञानात् जगत भासी, आत्मज्ञानान्न भासुते, रज्ज्ञानादहिर्भासी तज्ज्ञानात् भासते नहीं। जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी में सर्प भाषित हुआ, तैसे ही आत्मा के अज्ञान से अपने आप में ही ये संसार सर्प भासने लग गया। जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प नहीं रहता। ऐसे जिसको अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान होता है, उसकी संसार सर्प की निवृत्ति हो जाती है। तो सज्जनों, जो लोग अपना पता बताते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो ये संसार सर्प से डसे हुए हैं। ये अज्ञान से के जहर में ये सर्प का विष चढ़ा हुआ है। इससे आए बाएं साएं कुछ भी बोल रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है, अपने को शरीर बता रहे हैं। जब शरीर बता रहे हैं तो मृत्यु रूपी सर्पणी से ये कैसे बचेंगे, ये कैसे छूटेंगे? किंतु नहीं छूट सकते। ये अज्ञानता है, ये ज्ञान नहीं है। अपना सच्चा पता सच्चिदानंद ब्रह्म है, शरीर नहीं है। जो अपना पता बताते हैं शरीर, ये नाम रूप और माया के अंतर्गत है। माया में ये सब व्यवहार है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये जो मैं है ये माया कोटि का अहंकार है। और जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म है। ये मैं दो प्रकार का है। एक तो माया में भी है मन बुद्धि के अहंकार, तो इससे भ्रम हो जाता है लोगों को। दो नाम है, ब्रह्म का नाम भी मैं है, मन बुद्धि के अहंकार, इसमें भी अहंकार मैं नाम है। तो ये व्यवहार वाला मैं है सज्जनों। ये माया में सब व्यवहार होता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूं। ये माया में ये सब व्यवहार होता है। ये जो मैं है ये माया वाला मैं है, और जो हमारा तुम्हारा शुद्ध मैं है वह ब्रह्म है। तो शुद्ध मैं को जानने से जीव मुक्त होता है। ये माया वाले मैं को जानने से जन्म मरण का बंधन होता है। इसलिए सज्जनों, इस मैं को तुम माया वाला समझो। मैं स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, ये इसमें रहने दो। अपने शुद्ध मैं की पहचान करो। तो शुद्ध मैं क्या है? अहम ही दुविधा प्रोक्ता शुद्धं च शुद्धमेव च, देहो हमित्य शुद्धम स्यात् शुद्धम सोहम मुनिस्मृतः। देखो सज्जनों, अहम दो प्रकार का है। अहम माने मैं दो प्रकार का है, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। तो देहो हम इति अशुद्धम स्यात्, मैं देह हूँ, शरीर हूँ, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी हूँ। कहा ये शुद्ध अहंकार है, ये अशुद्ध अहम है। इससे मृत्यु का भय कभी मिटता नहीं है। इसलिए ये
अशुद्ध अहंकार से सज्जनों बंधन है, जन्म मरण से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो शुद्ध अहम भाव हमारा शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो अहम के ही मैं के ही दो रूप हैं। ये व्यवहारिक है, तो व्यवहारिक मैं व्यवहार में रहेगा ही। जब तक देह है तब तक देह में ये व्यवहारिक अहम भी रहेगा, परंतु शुद्ध अहम जो है देह रहते भी देह दृष्टा के रूप में प्रकाशित होता है। इसलिए अपने शुद्ध अहम को जानते रहो, तो इससे तुम सदा मुक्त ही हो। और ये मिथ्या अहम से हमारा बिगड़ता नहीं है। तो सच्चिदानंद स्वरूप हमारा शुद्ध है। और ये जो देह में अहम भाव है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी पिता पुत्र गुरु शिष्य पति पत्नी राजा प्रजा, ये माया राज्य का अहम है। तो ये व्यवहारिक अहम है, ये नाम और रूप में है। और जो शुद्ध अहम है वो नाम रूप को देखने वाला है, नाम रूप से व्यवहार चलता है। ये नाम है और ये रूप है। यही तो संसार के व्यवहार में आता है ना। सब लोग अपना नाम न लिखावें तो किसको बुलाया जाए? हर रूप ना हो तो प्रमाण पत्र ही क्या रहे? ये संसार के व्यवहार में ये माया राज में नाम रूप और इसमें अहम भाव, ये मैं हूं ये तू है, मैं और मोर तौर पे माया, ये माया राज की चीज है। परंतु इस जो माया को देखता है नाम रूप को, वो हमारा शुद्ध अहम है। तो देह में इंद्रिय मन बुद्धि में जो अहम भाव है वो बना रहने दो, तो शुद्ध अहम को आलो। इस अहम को मैं देखने वाला हूँ, मेरा परमात्मा स्वरूप। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म बताया और ये नाम रूप बताया, मेरी माया से बनते हैं और इनमें सब व्यवहार होता है अहम आदि का। सब कर्म सारा व्यवहार धर्म कर्म इसी माया राज्य में, दृष्टा आत्मा में नहीं है कोई भी धर्म कर्म, स्वरूप है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आज महाराज आम पाखे श्रीकृष्ण एवं अर्जुन संवाद रखिले। श्रीकृष्ण हाथ जोड़ के कहते, अर्जुन हाथ जोड़ी कहते श्रीकृष्ण को, तुम मोर प्रभु, मु तुम भितर पूरा समर्पित हो जाइए, तेणु आपण मते एमती एक स्वरूप देखातु जेमती आउ केबे मोर जन्म मरण हब ना। ए दृष्टि कहते ना संसार दुईटी जिन अच्छी, गोटे आत्मा और गोटे ना।